श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 630 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः चतुर्थी गुरुवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 40 पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये भगवान अर्जुन जी को उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि दो मार्ग हैं हमारे इस महायज्ञ में। वेद के द्वारा बताए गए दो मार्ग हैं। एक मार्ग है इसी यज्ञ में जो भगवान विष्णु भगवान नारायण का विराट यज्ञ है। ये सारी सृष्टि भगवान नारायण हैं और हमारा इसी यज्ञ में जन्म होता है। इसी यज्ञ की वृद्धि के लिए जन्म होता है और इसी यज्ञ के द्वारा जन्म होता है। ठीक है, तो ये बात हमें बताई गई है कि हमारा जो जन्म है एक समान नहीं होता। जैसे फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट जो वहाँ से बन के वस्तु निकलती है वो सारे एक जैसे होते हैं, सब जन्म से समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जन्म से समानता नहीं, जन्म से असमानता है। और वो जो जन्म से असमानता है तो वो वेद के चक्षु कहते हैं उसका आधार है पूर्व जन्म में इसी यज्ञ में आपने अपने अपने स्वधर्म के अनुसार यदि आहुति दी तो आप उच्च गति को प्राप्त होते हैं। यदि आपने अपने अपने स्वधर्म के अनुसार आहुति नहीं दी, उसके विरुद्ध किया, तो आप हीन गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक गति है। ब्रह्मा जी का सबसे सूक्ष्म शरीर है, अर्थात वो सारे सूक्ष्म शरीर का आत्मा है। तो सब इंद्रियां, मन, बुद्धि उन्हीं के सूक्ष्म शरीर के अंदर है। वो सबसे ऊंची गति है और सबसे नीची गति है स्थूल शरीर में पेड़ पौधा आदि बन के पैदा होना। तो ये एक ही आत्मा के अंदर ये एक यज्ञ चल रहा है और ये यज्ञ अज्ञान की अवस्था में चल रहा है। वास्तव में यहाँ कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन आत्म अज्ञान की अवस्था में यहाँ यज्ञ है। इसलिए अज्ञान की अवस्था में ही बार बार जन्म, बार बार मृत्यु हो रही है। तो भगवद गीता जी वेद चक्षुओं को देती हुई कहती हैं कि जो व्यक्ति इस यज्ञ को अपने के इस संकल्प से कि मुझे अब उच्च गति नहीं चाहिए, मुझे
इस उच्च गति, इस यज्ञ को धारण करने वाले, इस माया को धारण करने वाले मायावी सत्यम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए असत्य से वो सत्य की तरफ जाना चाहते हैं। ये दूसरी गति है। पहली गति थी आप अपना वैदिक कर्म कीजिए इस यज्ञ में और आप उच्च गति को प्राप्त हो। दूसरी गति है आप केवल फल को छोड़ के भगवान की तुष्टि के लिए कर्म कीजिए, तो आप मोक्ष की तरफ जाएं। अर्थात चित्त को शांत कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए और आत्मज्ञान, शास्त्र के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर उसी में सदा बने रहिए और ध्यान योगी बनते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर जाइए। इस प्रकार दो गतियां कही हैं। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को, पहले फल को छोड़ते हैं और फिर अपने स्वधर्म को ही छोड़ देते हैं, कर्म के सन्यासी हो जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर उनका आत्मज्ञान नहीं आता, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त होते, तो उनका क्या होता है? क्या उनका विनाश हो जाता है? क्योंकि वो अपने यज्ञ से, अपने स्वधर्म से प्राप्त होने वाली स्वर्ग आदि लोकों को पहले ही छोड़ चुके और मोक्ष उनको मिला नहीं, तो उनके साथ क्या होगा? अब इसका उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, न एव इह, अर्थात यहाँ पर मर्त्य लोक में जहाँ हम शरीरधारी हैं, इस शरीरधारी की अवस्था में जब मनुष्य जहाँ निश्चय करता है कि मुझे आप कर्म, अपना वैदिक कर्म जो है उसके फल का संन्यास करना है, तो वो कर्म योगी बनता है। जिस भूमि में इस प्रकार कर्म योगी और फिर कर्म सन्यासी बन के ध्यान योगी बना जाता है, वहाँ पर तो जहाँ अर्जुन ने कह रहे हैं कि वो मोक्ष प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए इस भूमि में, तो उसको बोलते हैं इह, यहाँ। और न अमुत्र, अमुत्र अर्थात परलोक में, इस लोक में या परलोक में क्या होता है? विनाशः तस्य न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का विनाश नहीं देखा जाता। क्यों? ऐसा क्या बात है? न ही, क्योंकि कल्याणकृत, कल्याण को करने वाला कश्चित, कोई भी दुर्गतिम, दुर्गति को हे तात न गच्छति, नहीं जाता है। ठीक है, तो अब हमें बहुत ध्यान से ये भाष्य सुनना है और एक आत्म मंथन करना है। ठीक है, तो राम जी सीता जी के श्री चरणों को, सभी गुरुओं के चरणों को प्रणाम करते हैं और इस भाष्य को देखते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं, हे पार्थ, कृष्ण जी अपने शिष्य को ऐसा संबोधन करते हैं, न ही इह लोके, इस लोक में, न अमुत्र परस्मिन् वा लोके, तो दूसरे बाहर जो स्वर्ग आदि लोक हैं, विनाशः तस्य विद्यते, ऐसे व्यक्ति का कोई विनाश नहीं है। न अस्ति नाशः, ये जो नाश होता क्या है, पहले ये तो बताइए
किसी का नाश हो जाना मतलब क्या? अब देखिए, ना अस्ति नाशः नाम। तो शंकराचार्य जी बताते हैं कि जब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नाश नहीं है, तो उसका मतलब समझिए, पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति। पूर्व से जब वो कर्म योगी बने और कर्म योगी में उन्होंने अपना जो उनका यज्ञ स्थान था, वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ठीक है, या इससे बाहर थे, किसी अपराध के कारण वो चातुर्वर्ण्य से बहिष्कृत हो गए थे, स्त्री थे, पुरुष थे, ठीक है, या वो इससे बाहर हैं, जन्म लिए और भगवान से प्यार करते हैं, यज्ञ से प्यार करते हैं, सामान्य धर्म को पालन करने वाले हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, जो भी हैं, हर व्यक्ति इस यज्ञ से जुड़ा हुआ है और उसका अपने इस यज्ञ भगवान नारायण से जुड़े होने के कारण वो मोक्ष मार्ग पे है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो उसने पूर्व जन्म, जब उसने भगवान से, भगवान के यज्ञ में जन्म लिया, तो उस जन्म से हीन जन्म प्राप्ति। अब ये नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने यज्ञ को कर रहा था, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था और उसने फल का त्याग करके भगवान से ही प्रीति करने की इच्छा की कि मुझे भगवान आपकी माया में नहीं घूमना है, मैं थक गया इस चक्कर में देहांतर प्राप्ति से, मुझे आप ही चाहिए, माने मुझे सत्य चाहिए। स्वप्न के बाद स्वप्न बहुत घूम लिया, अब मुझे स्वप्न की आत्मा चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है, मान लो वो पहले क्षत्रिय था, तो ऐसा नहीं होगा कि वो उस अपनी से हीन गति में चला जाएगा, वो वैश्य, शूद्र या बहिष्कृत या पेड़ इत्यादि बन जाएगा। अगर उसने वो कर्म योगी बना, कर्म सन्यासी बना, लेकिन मोक्ष से पहले ही उसका शरीर चला गया, तो उसको हीन गति की प्राप्ति, हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। सह योग भ्रष्टस्य नास्ति। तो क्योंकि यहाँ विषय योग भ्रष्ट का चल रहा है कि जो ध्यान योग, जो मोक्ष प्राप्ति के पथ पे था, किंतु बिना मोक्ष प्राप्त किए शरीर चला गया, तो भी उनको हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात समझ में आई? इससे ही कितना बड़ा समझ में आता है कि एक हिंदू किस लिए अपना कर्म करता है, या वो उच्च जन्म के लिए कर्म करता है। अगर शूद्र हैं तो वो अपने शूद्र कर्म को करेंगे ताकि उनको उच्च वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता आदि उच्च गति की प्राप्ति हो। ठीक है, इसलिए ये समझिए जो आजकल कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि नहीं है। हर व्यक्ति जन्म से वर्ण रहित है और उसके बाद आके उसको स्वयं चुनना है कि वो क्या वर्ण चाहता है। जैसा वो कर्म पकड़ेगा उसके अनुसार वो उसका वर्ण हो जाएगा। ये कितना बड़ा नाश किया जा रहा है हिंदू लोगों का, कि उनका जो पूरा गोल है लाइफ का, कि आपने पूर्व जन्म के कर्म से जिस गति को प्राप्त किया है, जिस वर्ण को प्राप्त किया है, आप उससे आगे जाएं। ये है अपवर्ड मोबिलिटी।
और भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि जो अपने कर्मों को छोड़ के, कर्मों के फल को छोड़ता है, कर्म योगी बनता है, फिर कर्मों को भी छोड़ता है, अपने स्वधर्म ब्राह्मण आदि वर्ण के धर्म को छोड़ता है और केवल मेरा ध्यान करता है, लेकिन मोक्ष से गिर जाता है, उसको उच्च हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब हीन जन्म और उच्च जन्म होता है। जन्म से व्यक्ति हीन और उच्च होता है, लेकिन हमें क्या शराब पिला दी गई है कि जन्म से हीनता बहुत ही गंदी चीज है। ये हमारे हिंदू धर्म के प्रति सबसे बड़ा गिराने वाला विचार है कि सब लोग जन्म से बराबर होने चाहिए। जन्म से बराबरी क्या है? माने फैक्ट्री के प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ कोई यज्ञ है ही नहीं, यहाँ तो एक फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? साइंस की, इवोल्यूशन की फैक्ट्री। मिट्टी से सारे एक ही जैसे बनते हैं घड़े। तो ये माता इवोल्यूशन जी जो हैं, जिसके कारण हम सब बिना किसी हेतु के ही सब उस मिट्टी से ये आदमी बन गए। कोई कर्म है ही नहीं पीछे। ये नास्तिकता, तो नास्तिकता हमको सिखा रही है कि कोई वैदिक कर्म नहीं है, आप सब जन्म से बराबर हैं और आपको अधिकार है कि आप ब्राह्मण बन जाएं, क्षत्रिय बन जाएं, वैश्य बन जाएं, शूद्र बन जाएं या कुछ भी ना बने। ठीक है? और जो भी बाजारू कर्म करते रहें वो सब पुण्य हैं। इसलिए ये जो नई डेफिनेशन पुण्य पाप की दी जा रही है, ये पूरी तरह हमारे वैदिक धर्म का नाश करने वाली है। और यहाँ पर केवल इसको बताया जा सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है भगवत गीता, ये केवल सत्य का बोध कराने वाला ग्रंथ है। और हमारा देश केवल बस गुरु जी का काम है सत्य का बोध कराना, शिष्य का काम है सत्य को ग्रहण करना और सत्य के मार्ग पर चलना, बस। लेकिन कोई यहाँ पर चर्च नहीं है जो हिंदुइज्म को फैलाता है। कैसे फैलाएंगे? क्योंकि ये ज्ञान है, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको जाके यही बताना पड़ेगा कि भाई आप वर्णाश्रम में जन्म लिए हैं, आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और सुनने वाले को ये बात समझ आनी चाहिए। अगर उसको नहीं समझ में आती है तो बताने वाले का कोई लॉस नहीं है। जो पॉलिटिकल रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी इत्यादि, वहाँ जो व्यक्ति प्रचार करने वाला है उसका लॉस है, क्योंकि उसकी शक्ति अपने संख्या बढ़ाने में है। जितने ज़्यादा लोगों को वो क्रिश्चियन मुसलमान बनाएगा उतना ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो गुरुजी भगवत गीता को बता रहे हैं वो अपने शिष्य को कन्वर्ट नहीं करना चाहते। वो अपने सामने आए हुए व्यक्ति को केवल सत्य बताना चाहते हैं। सत्य से वो अपना कल्याण कर सकता है। हमारा भारत सत्य की परंपरा है। गुरुजन अपने गुरुजनों से सत्य को सीखते हैं और आगे उस सत्य को बताते हैं। और शिष्यों का ये धर्म है, उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सत्य को ग्रहण करें।
इस विद्या परंपरा से आधुनिक हिंदुइज्म पूरी तरह गिर गया है। कोई अब नहीं बचा जो निस्वार्थ सत्य को बताने वाला हो। हमारे गुरुजी लोग कौन आ गए हैं? वो भी केवल संख्या को ही बल समझने वाले आ गए हैं, और संख्या बढ़ाने के लिए वो सब झूठ मूठ शास्त्र पढ़ा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि कोई हीन जन्म होता ही नहीं है, सब लोग जन्म से बराबर हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? जन्म से बराबर कैसे हो गए? का मतलब पूर्व जन्म के कर्म जो हैं उन्होंने सबको अलग अलग जन्म देना चाहिए था, वो कहाँ चला गया? लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे तो संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या तो तभी बढ़ेगी जब वो बोलो जो दुनिया सुनना चाहती है। दुनिया ये नहीं चाहती कि जन्म से ही आपका स्वधर्म निश्चित हो जाता है। हीन जन्म वाले छोड़ो, ब्राह्मण तक नहीं सुनना चाहते। अगर ब्राह्मणों को कहा जाए आप बिजनेस ना कीजिए, आप नौकरियों में मत जाइए, आपको वेद अध्ययन करना है, तपस्या करना है, स्वयं वो ही नहीं सुनना चाहते। स्त्री को बोलिए आपको सीता जी की तरह रहना है, वो नहीं सुनना चाहती। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे राग द्वेष को रोका जाए, जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा। ये बताओ, अगर आप कोई ऐसा धर्म बता रहे हैं जो कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जियो, तो हम आपके शिष्य बनने को तैयार हैं। इसलिए गुरुजी लोग आजकल यही कर रहे हैं कि कोई जन्म से आपके ऊपर कोई बाधा है ही नहीं, कोई ऋण नहीं है आपका, कोई ऋषि ऋणम, पितृ ऋणम, देव ऋणम, आप ऋण में पैदा होते ही नहीं। किसी यज्ञ में आप पैदा नहीं होते, आप किसी यज्ञ के द्वारा नहीं पैदा होते। आपको जन्म लेना है और क्या करना है? भगवान हैं, उनको धूप बत्ती करो और बस। भगवान का काम इतना ही है, धूप बत्ती लेना और आपको स्वेच्छाचार करने के लिए सहायता करना। हम स्वेच्छाचार के लिए पैदा हुए हैं, यज्ञाचार के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं हम तो पहले ही भ्रष्ट हैं, धर्म से ही भ्रष्ट हैं। और यहाँ किसका टॉपिक चल रहा है कि जो धर्म पे चलता हुआ अपने धर्म को करता है बिना फल के, हम धर्म से ही गिरे हुए हैं। इतना नाश, लेकिन इतना बताने पर भी हाथ की उंगलियां ज्यादा लगेंगी, कोई भी इसको नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो मन का वेग है माया, ये माया के जो मृग हैं उनके पीछे भागना, अपनी देह को तुष्ट करना, इसका दास्ता से कोई निकल ही नहीं सकता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, हम संसार में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि माया फंसा रही है। और माया किसकी है? भगवान नारायण की है। तो फिर ये भगवान नारायण अपनी माया को कहते क्यों नहीं कि बहना तुम सारे लोगों को मुक्त कर दो? जब हम भगवान की माया के कारण ही फंसे हुए हैं तो हम क्या करें? ठीक है, तो भगवान को प्रॉब्लम है। फिर तो भगवान अपनी माया को कहते नहीं है कि हमें इस सारे मोह से मुक्त किया जाए, तो प्रॉब्लम तो भगवान की है। हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम मोहित हैं? हमको भगवान की माया मोहित कर रही है। ऐसा अगर कहा जाए तो समझिए भगवान अपनी माया को नहीं कह सकते कि माया मोहित ना करो, क्योंकि अज्ञान माया कैसे मोहित करती है? अज्ञान के कारण। संसार की ये जो वस्तुएं हमको प्रिय लगती हैं, हम इनके पीछे चल पड़ते हैं, हम अपना स्वेच्छाचार करना चाहते हैं, क्योंकि हमें विपरीत ज्ञान है विषयों के बारे में।
सिर्फ आत्मा के बारे में ही विपरीत ज्ञान नहीं है, संसार के बारे में भी विपरीत ज्ञान है। हमें लगता है कि ये भोग के विषय जो हैं, ये इंद्रियों के विषय, ये हमें तृप्त करेंगे। तो इसलिए भगवान केवल ये शास्त्र दे सकते हैं जो हमें बता सकता है कि आपको ये संसार की चीज़ों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आपको मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए। आपको माया के पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको मेरी शरण लेनी चाहिए। बस एक पिता की तरह पिताजी अपने पुत्र को उपदेश कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती उसके अज्ञान के चक्षु खोल नहीं सकते। कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। अगर कोई कहता है कि मैं तो मोहित ही रहूँगा, तो ठीक है भाई, भगवान भी हमारे मोह को दूर नहीं कर सकते। अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी है, नहीं तो वो कहते भाई तुम्हें मैं भगवत गीता पढ़ाता ही नहीं, बस तुम्हारे मोह को मैंने जादू से दूर कर दिया, इतना ही कर देते। इतनी लंबी भगवत गीता पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? अपनी माया को कहते बहना माया तुम ये अर्जुन को मोहित मत करो, बस। तो इसलिए समझिए कितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान हमसे पाप करवाते हैं, भगवान हमको करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हिंदू हर प्रकार से पागल हो रहे हैं, बस किसी ना किसी तरह से मैं स्वेच्छाचार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, भगवान ही कराने वाले हैं, सब भगवान ही कराते हैं, सब भगवान ही कराते हैं। एक से एक बढ़ के अजीब बातें कर रहे सब। इसलिए ये समझ लीजिए मॉडर्न हिंदुइज्म 100% अपने यज्ञ से, अपने वेद से भ्रष्ट है। आज तक हमने कोई एक आदमी नहीं देखा जो सत्य मार्ग पे अपने स्वधर्म से जीवन जी रहा हो। तो इसलिए ये देखिए भगवान कहते हैं न ही यस्मात् कल्याण कृत, जो व्यक्ति शुभ को करने वाला है कश्चित दुर्गतिम कुत्सिताम गतिम, वो जो गति जो निंदित है, वो कभी भी शुभ को करने वाला गतिम ही तात प्राप्त गच्छति। भगवान कहते हैं कल्याण मार्ग पे चलने वाला, चाहे वो अंत तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर क्यों ना चला जाए, लेकिन कल्याण मार्ग पे चलने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे तात, उन्होंने अर्जुन को तात कहा। अब ये भगवान समझा रहे हैं कि तात क्यों कहा। तात का मतलब होता है हे पिताजी, पिताजी को तात कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पिताजी क्यों कह दिया? तो शंकराचार्य जी समझा रहे हैं तनोति आत्मानम, जो अपना विस्तार करता है। तो एक पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपना विस्तार करते हैं। कैसे करते हैं? पुत्र रूपेण, पुत्र के रूप में पिता अपना विस्तार करता है। अपनी पत्नी में बीज डाल के पिताजी अपने आप को ही पुत्र रूप में ले आते हैं। इति पिता तात उच्यते, इसलिए पिता को तात कहा जाता है। इसका मतलब क्या मतलब है? पिता एव पुत्र इति पुत्रः, क्योंकि पिता ही पुत्र हैं। ये देखिए भारत, पुत्रः अपि तात उच्यते, तो जो पुत्र है वो उसको आप पिता ही कह सकते हैं, क्योंकि पिताजी ही पुत्र रूप में आए हैं। ये बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपने पुत्र के रूप में आए हैं। और ये मॉडर्न भारत वर्णाश्रम को ही नाश करने के लिए तुला हुआ है कि पिता ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण क्यों होना चाहिए। ये तो बड़ा इनजस्टिस है, सबको अधिकार होना चाहिए। ऐसे कैसे भाई? वो पिताजी ही आम का फल
आम की गुठली से तो आम ही आएगा। या इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि शिष्य, और फिर अर्जुन तो उनके पुत्र नहीं है, तो शिष्य अपि पुत्र उच्यते। तो भगवान को कहना चाहिए था हे शिष्य, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को पुत्र कह दिया, और पुत्र को पिता कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि पिताजी ही पुत्र रूप में आते हैं, तो इसलिए पुत्र को पिता अर्थात तात कह सकते हैं, और पुत्र शिष्य है, इसलिए शिष्य को भी वही नाम दिया जो पुत्र को देते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि इससे ही समझ में आता है कि वर्ण आश्रम जो है वो पिता से पुत्र की तरफ जाता है। तो आपको बार बार बता रहे हैं, अपने वैदिक धर्म को जानने के लिए राम जी की शरण लीजिए। राम जी ही हमें गुमराह भारत को बचा सकते हैं। हमारी बात ना सुनिए, लेकिन इतना तो सुनिए कि राम जी की शरण लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम 100% गुमराह हो गए हैं, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।